हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। कल मैंने अपनी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जो एसबीआई पीओ की जीडी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल विद रिस्पेक्ट टू दोज टॉपिक्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम डूज एंड डोंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल यू आर अपीयरिंग फॉर अ जीडी। Before that, I would like to tell you about our SBI PO GD and interview course. These are the panel members that will be available in our mock interview and group discussion panel. आपको इस कोर्स में एक मॉक इंटरव्यू मिलेगा, एक ग्रुप डिस्कशन मिलेगी विद योर एसबीआई पीओ एस्पिरेंट्स। देयर विल बी 2 वीडियो क्लासेस, एक में आपको इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताई जाएंगी और एक में जीडी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताई जाएंगी। इससे रिलेटेड आपको कोर्स वीडियोस में मिलेंगी और साथ ही साथ आपको डाउनलोडेबल स्टडी नोट्स मिलेंगे। द फर्स्ट वन विल बी विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। Important updates for SBI will also be given. General banking awareness information will also be shared in the form of notes. अब इस GD और mock interview में आपको comprehensive feedback भी दिया जाएगा. How you have performed, how your performance can be improved, what are the key points that you need to work on, all this will be discussed. अगर आप interested हैं तो आप हमें इस नंबर पर reach out कर सकते हैं. Now let's move to the do's and don'ts. अब आप सोचिए group discussion का main aim क्या है? 8 to 10 people are sitting together to discuss on a topic. So the way you communicate with each other, how good of a team player you are, how polite you are, ये basic skills हैं जो आपके group discussion में जज किए जाएंगे। आपके leadership skills, analytical skills, problem solving skills, how well you can convince others with your arguments, ये सब देखा जाएगा और साथ ही whether you are argumentative or not. First of all, do's क्या ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज, बी कॉन्फिडेंट बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आप अपने पॉइंट्स आराम से शांति से रखिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू बी बोस्टफुल अबाउट देम। आप बस बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। डोंट डू दैट। यू नो अबाउट द टॉपिक, दैट इज वेरी गुड, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट ओवर देयर। द पैनल विल क्लियरली सी थ्रू यू। सेकेंड इज टॉक सेंस, अवॉइड सुपरफिशियल टॉक, ओनली टॉक रेलिवेंट पॉइंट्स। सेंसिबल बातें कीजिए, हवा में बातें मत कीजिए, रेलिवेंट पॉइंट्स बोलिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। डोंट मेंशन अबाउट द पॉइंट्स व्हिच आर नॉट इवन रिमोटली रिलेटेड टू द टॉपिक। और जब भी आप कोई ऐसी बात कह रही हैं, ट्राई टू बैक इट अप विद सॉलिड डेटा, फिगर्स, फैक्ट्स, उनसे बैक करके आप अपनी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज लिसन केयरफुली एंड स्पीक एट एप्रोप्रिएट टाइम। इसका क्या मतलब है? जो दूसरे बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से समझिए और ऐसा नहीं है कि दूसरे की बात काटिए, नहीं, जो भी और लोग हैं वहां पर उनकी बात को सुनकर समझिए एंड देन स्पीक एट एप्रोप्रिएट टाइम। दूसरे पर्सन ने जब बोलना खत्म कर दिया है, देन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग विद लॉट ऑफ पोलाइटनेस। इवन इफ यू वांट टू डिसएग्री, आपको डिसएग्री भी पोलाइटनेस से करना है। एग्रेशन, इरिटेशन शुडंट अपीयर इन योर स्पीच। देन यूज इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। हो सकता है आपको बहुत अच्छा पता हो, आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो, बिजनेस का कोई टॉपिक हो, तो वहां पे जार्गन्स मत यूज कीजिए। ट्राई टू यूज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज ताकि सब उस बात को समझ सके और उसको सपोर्ट या काउंटर कर सके। देन स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, डोंट जस्ट मर्मर इन योर माउथ। ठीक से बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए एंड क्लियर बोलिए। द नेक्स्ट इज अकोमोडेट डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। अब ग्रुप डिस्कशन में 10 लोग हैं तो सभी के पॉइंट्स सुनिए, सभी के पॉइंट्स एकोमोडेट कीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सभी के पॉइंट से एग्री होना है, बट उनके पॉइंट्स एक ओपन माइंड से सुनिए, उनकी आर्ग्यूमेंट हो सकता है वैलिड हो। डोंट बी टू मच एडमेंट ऑन योर पॉइंट्स बट डोंट बज इजीली। अगर आपको लग रहा है कि आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, आपका ओपिनियन, आपका व्यू पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, देन येस यू कैन स्टिक टू देम, बट ट्राई टू ऑल्सो बी अकोमोडेटिव ऑफ व्हाट अदर्स आर सेइंग. Then elaborate your points, give scenarios and examples, facts or figures. This I've already told you when you're mentioning relevant points. Be patient, your turn will come. Put forth your points without being aggressive. This we have also discussed. Make eye contact with others. Don't look down. Don't look at the table when you are speaking. Don't look too much at the panel members. Try to look at other members, all the members with whom you are engaging in a group discussion. Now let's come to don'ts. क्या नहीं करना चाहिए? पहली चीज, अवॉइड स्लाउचिंग, अवॉइड फिजिटिंग। रिलैक्स होकर बैठ गए, पीछे सहारा लेकर बैठ गए, नहीं, सिट स्ट्रेट, लुक कॉन्फिडेंट, गिव अ गुड पर्सनालिटी व्यू ओवर देयर। सेकेंड थिंग इज डू नॉट बी डेटर्ड बाय अदर मेंबर एग्रेसिव और सबमिसिव बिहेवियर। अब आप तो सीख कर गए हैं, आप तो समझ कर गए हैं कि एग्रेशन नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है,
But if other member goes down that path, then don't be deterred by that. Don't be affected by that. If other person is going aggressive or other person is going too much submissive, you don't need to be affected by that. आप अपना stand, अपने points, अपनी practice और अपनी समझ के according रखिए. Next is do not get diverted from the topic. तो to the point बात कीजिए, irrelevant चीजें मत बोलिए. Then do not look distracted. खोए खोए मत दिखिए. आप बात कर रही हैं, आप उस पॉइंट पर ठीक से बात कीजिए. Don't look lost. Then do not raise your voice. Improve your argument. आप पोलाइट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी आर्ग्यूमेंट को इम्प्रूव कीजिए विद द फैक्ट्स, विद द कंटेंट दैट यू वांट टू स्पीक, विद द पॉइंट्स दैट यू आर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, नॉट विद रेजिंग योर वॉइस. और इंटरप्ट मत कीजिए किसी को बोलते हुए. बट हाँ, ये नहीं है कि आप 3-4 मिनट बोलते ही रहें. ट्राई टू स्पीक फॉर अ मिनट और 2 एंड देन गिव अ चांस टू अनदर पर्सन. द नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट बी ऑल ओवर द प्लेस. अब इसका क्या मतलब है? तरह तरह की बातें मत कीजिए. अभी कुछ कह रही हैं, फिर कुछ कह रही हैं, फिर कुछ कह रहे हैं. येस, यू कैन हैव डाइवर्स व्यू पॉइंट्स. येस, यू कैन टेक अ न्यूट्रल स्टैंड. आप फेवर में भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट में भी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बस सब कुछ ही आप बोल रही हैं. मतलब आसान भाषा में बोले, रायता मत फैला कर आइए. ट्राई टू टेक अ स्टैंड. इसके अलावा एक और पॉइंट है. अगर मान लो कोई मेंबर ग्रुप डिस्कशन में नहीं बोल पा रहा है, आपने 1-2 बार एनकरेज कर दिया बोलने के लिए, बट डोंट डू इट टू मच. डोंट एम्बैरस दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. वो नहीं बोल पा रहा है, द पैनल इज लुकिंग इनटू इट. सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर अ ग्रुप डिस्कशन. अब अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कैसे ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, और आप हमारे प्लेटफॉर्म पर ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, then you can reach out to us on this number. You can call us on this email ID. Subscribe to our channel. Stay tuned with relevant information related to various government exams on our channel. Our Exambee helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content and relevant guidance and direction. Thank you.